हेलो एवरीवन। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पार्ट 3 एग्ज़ाम 2025 के लिए आप लोगों का जो हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 6 है और पेपर 5 है, उसका एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे पेपर 7 का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी को पता है कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है आप लोग का, और हर एक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 2 मार्क का होता है। यहाँ हम लोग पेपर 7 का लगभग 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपका इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही आप लोग प्रीवियस ईयर और अल्टरनेट ईयर का क्वेश्चन भी जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है नहीं पूछता है उसका कोई गारंटी नहीं होता। जहाँ तक थ्योरी का बात करूँ मैं, तो थ्योरी का जो पेपर है वो मैंने अपने चैनल पे गेस्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिया है, वो जाके आप लोग देखिए और उसका पूरा तैयार कर लेना है क्वेश्चन, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आपका मैच करेगा आपकी परीक्षा में। स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल से जो लोग नहीं जुड़े हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ, नोट्स मटेरियल और यूनिवर्सिटी का अपडेट समय समय पे मिलता रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 7 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड का। पहला क्वेश्चन है इसमें कि किस वर्ष नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। तो आपको जो है ईयर याद रखना है कि 1799 ईस्वी में जो है नेपोलियन बोनापार्टे जो है सो क्या बना था, फ्रांस का आपका सम्राट, यानी कि किंग एक तरह से। 1970 की क्रांति के समय रूस का शासक कौन था। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में। जार निकोलस द्वितीय उस टाइम में कौन था, जार निकोलस द्वितीय वाज द रूलर ऑफ रशिया। यंग इटली के संगठन का निर्माण किसने किया, तो ये मेजिनी ने। सब आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, क्लास 9th क्लास 10th में वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसी का जो बेसिक है बस वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बस यही फ़र्क होता है कि ग्रेजुएशन में आते आते थोड़ा चीज़ों को बढ़ा दिया जाता है। राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या कब हुई थी, तो याद रखिएगा 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, ये क्या है हमारा सेक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री का है। देखिए, हर एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई ऐसा है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। एवरी ऑब्जेक्टिव इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको टोटल का टोटल तैयार करना है, और कुछ एक्स्ट्रा भी इस हिसाब से आप वर्ल्ड हिस्ट्री का तैयार कर लो जितना हो सकता है, ठीक है। बाकी पीडीएफ के लिए तो मैंने आपको बोल दिया है, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, जहाँ पे आपको हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ कि ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, तो जर्मनी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इटली का एकीकरण यानी कि बात कर रहा है ये यूनिफिकेशन के बारे में, कब हुआ था, ये हुआ था आपका 1871 ईस्वी में। कब हुआ था आपसे कोई पूछे तो 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, तो ये हुआ था आपका 1945 में। स्टार्ट हुआ था करीब 1939 के आसपास। प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 1914 में, और समाप्त कब हुआ था, 1918 में। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना। पेरिस शांति सम्मेलन में किसने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, तो इसमें से कोई नहीं। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति कौन था, तो जॉर्ज वाशिंगटन। और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे ही अमेरिका का राजधानी है, आपको पता होगा, वाशिंगटन डीसी, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। लुई 16वां को मृत्यु दंड दिया गया, दैट इज़ इन द ईयर 1793। हिस्ट्री में जो डेट होता है, ईयर होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हिस्ट्री का मतलब ही क्या है, इतिहास, क्या क्या हुआ है हमारे हिस्ट्री में उसके बारे में जानना। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, ये 1939 ईस्वी में, अभी मैंने आपको बता दिया था 1 सितंबर को। जर्मनी कब एकीकृत हुआ, दैट इज़ इन 1871। जर्मनी और रूस के बाद निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपक्षीय समझौता का सहाय था, तो इटली, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए। पवित्र संघ की स्थापना किसने पहल किया था, तो जार अलेक्जेंडर प्रथम ने। राष्ट्रसंघ के प्रतिष्ठाता कौन थे, तो विल्सन, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। किस वर्ष नेपोलियन तृतीय को फ्रांस का चांसलर चुना गया, इन द ईयर 1848। कब, 1848 में। फ्रांस का शासक कौन था 1848 के समय, तो लुई फिलिप।
बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है, मार्च 1917 में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था। स्टाम्प एक्ट कब पारित किया गया? इन द ईयर 1765। इससे लिंक कर करके आपको भी कुछ क्वेश्चन एमसीक्यू का निकाल के याद करना है आपको, ठीक है। आजकल गूगल का ज़माना है, वहाँ पे आप सर्च करोगे वर्ल्ड हिस्ट्री का एमसीक्यू, और उसको आप लोग जितना हो सके उतना याद कीजिए। 17 के समय रूस का शासक कौन था? तो दैट इज जार न्यूक्लियस द्वितीय जो है सो रशिया का क्या था? रूलर था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। यंग इटली के संगठन का निर्माण किसने किया था? तो मेजिनी ने। कौन सा देश धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? तो जर्मनी। इटली का एकीकरण 1871। रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार रिपीट कर दिया गया है, रिपीटेड है। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में भेज रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर हुआ? तो सन फ्रांसिस्को सम्मेलन। मुसोलिनी किस राजनीतिक दल का सदस्य था? तो दैट इज आपका फासी दल। नाजी दल के प्रचार मंत्री के रूप में किसकी नियुक्ति हुई थी? तो डॉक्टर पॉल जोसेफ गोबेल्स का। राजकुमार फर्डिनेंड, ये तो हो गया हत्या वाला। 1914 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका का सेनापति। सेम क्वेश्चन है, नेपोलियन का कहाँ जन्म हुआ था? तो कोर्सिका में। बोल्शेविक क्रांति, ये सब तो सेम चीज़ है। राष्ट्र संघ के संस्थापक आपके विल्सन हो गए। फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप, ठीक है जी। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया है? तो लिंकन ने, अब्राहम लिंकन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो इन द ईयर 1789। फ्रांस का क्रांति भी 1789 में ही हुआ था, ठीक है, फ्रांस रिवॉल्यूशन। और आपका जो जॉर्ज वाशिंगटन है वो 1789 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और 1774 या 73 के आसपास आपको अमेरिका को क्या मिला था? आज़ादी मिला था। अमेरिका में दास प्रथा का अंत किसने किया? तो लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति कब घटित हुई? तो 1789। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है। नेपोलियन पराजित हुआ था वाटरलू, बैटल ऑफ वाटरलू में। शायद उसमें थे आपके इंग्लिश की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे शायद, जिसमें नेपोलियन जो है हार गया था। पेरिस की संधि हुई थी, शांति संधि 1783 में। रूस का शासक कौन था? जार न्यूक्लियस द्वितीय। जर्मनी के एकीकरण में किसने अग्रणी भूमिका निभाई? तो बिस्मार्क ने, ठीक है, ओटोमन बिस्मार्क। इटली के एकीकरण के लिए किसने यंग इटली की स्थापना की? तो मेजिनी ने। और हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो सभी को पता होगा, जर्मनी का डिक्टेटर कौन था? हिटलर। यहाँ से हमने लगभग समझिए 30+ क्वेश्चन को कवर किया है, जो कि एग्जामिनेशंस की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से तैयार कीजिए और उम्मीद करता हूँ आपका ऑब्जेक्टिव में कम से कम 9 क्वेश्चन सही हो 10 में से, जिससे कि आपको 18 मार्क यानी कि 18 अंक आपको ऑब्जेक्टिव से मिल जाए। देखो, ऑब्जेक्टिव में अगर सही से लिख दोगे आंसर तो उसमें पूरा मार्क मिलता है, बस थ्योरी में होता है आपका एवरेज मार्किंग, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कीजिए। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करके व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।